देर से ही सही, लेकिन फाइनली मैंने सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव देख लिया अमेज़ॉन प्राइम पे। ये मैं इनिशियली फरवरी में नहीं देख पाया था क्योंकि बिजी था, ऊपर से बाद में इसके शोज़ इतने घट गए यहाँ पे बैंगलोर में कि इसके मतलब ढंग के टाइम्स पे शोज़ नहीं थे, तो दैट इज़ वाई आई कुडंट गिव टाइम टू दिस मूवी। बट फाइनली प्राइम वीडियो पे आ गई है और मैंने देख ली है। ये नासिर शेख नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर और उसके टीम के अराउंड है। फिल्म प्रोड्यूसर, आई थिंक इज अ डायरेक्टर, आई वुड से मोर। It's based on him and his friends, which also carry the real name in this film. तो वो लोग मालेगांव में बेसिकली एक फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। बट ये फिल्म जो है ना, ये मालेगांव में जो एक छोटा सा फिल्म इंडस्ट्री ये लोग सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं है। इट्स मोर अबाउट द पीपल ऑफ मालेगांव। इट्स मोर अबाउट दीज पीपल, it's more about how these friends get on with each other, how their egos clash with each other, and how finally one terrible causes them to come together and finally do something for their friends, क्योंकि a friend in need is a friend indeed. ये मुझे ना लेस ऑफ एक फिल्म के मेकिंग के अराउंड कम लगा और मुझे मोर ऑफ दोस्ती के अराउंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी लगी। दोस्तों में ईगो क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे के लिए राजी नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेम पा जाते हैं, तो फिर वो लोग एक दूसरे को इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन असली दोस्त वो लोग होते हैं जो इन दी एंड वो लोग जाके एक फाइनली एकजुट हो ही जाते हैं, जस्ट बिकॉज वन ऑफ देयर फ्रेंड इज सफरिंग। तो उसको खुश करने के लिए, उसकी एक इच्छा, फाइनल इच्छा जो है उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं वो लोग। इस सब को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। मैं तो बोलूँगा इसका क्लाइमैक्स इज ब्यूटिफुल। बहुत ही छोटा सा एक क्लाइमैक्स है, आई मीन जहाँ पे फाइनली जो फिल्म है वो सुपरमैन ऑफ मालेगांव जो है वो दिखाया जाता है। वो वहाँ पे वो जो पॉइंट पे एंड में जाके वहाँ पे जो शशांक अरोड़ा जो है शफीक सिद्दीक का रोल प्ले करते हैं, उनकी आंखों में जो आंसू बहता है वो देख के कसम से आपको एक तो दुखी भी लगेगा, रोना भी आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको दिल से खुशी भी महसूस होगी। द वे ही सीज हिमसेल्फ रियलाइजिंग हिज ड्रीम बिफोर ही डाइज, वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग सा है। बीच में जैसा कि मैंने कहा ईगो क्लैशेस का सीन्स होता है, जहाँ पे देयर इज अ डिबेट अबाउट दिस राइटर का एक डिबेट होता है जो कि विनीत कुमार सिंह प्ले करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने वो रोल प्ले किया है। he says the writer is the the lead actually। ऑफन ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बातें होती रहती है कि भाई एक्चुअली एक फिल्म के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, मतलब बोलते हैं फिल्म का बाप कौन है। कभी कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्टर है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर है, कुछ लोग बोलते हैं राइटर्स है। तो इसमें एक छोटा सा डिबेट दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया कि कैसे लोग पैरोडीज को मोर एक्सेप्ट करते हैं रादर देन ओरिजिनल स्क्रिप्ट, जो कि आज के टाइम में भी देखा जाता है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट को लोग जब रिलीज करते हैं थिएटर में कोई देखता नहीं है, लेकिन भाई रीमेक बनता है, काफ़ी लोग चले जाते हैं देखने के लिए। आजकल वो कल्चर थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा है, बट स्टिल अगर कुछ चीज़ का रीमेक बन गया तो लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा भाव देने लग जाते हैं, पता नहीं। बट ओरिजिनल का भी हालत उतना अच्छा है नहीं। वो इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है किस तरह से विनीत कुमार सिंह का जो कैरेक्टर है, असलम, आई थिंक असलम या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, भूल गया मैं उसका कैरेक्टर का नाम।
वो मुंबई जाते हैं, वो इधर उधर धक्के खाते हैं, बट नो बडी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट हिज स्टोरी बिकॉज उनका कहानी किसी को समझ में नहीं आती है। दैट्स द थिंग कि प्रोड्यूसर्स ऑफन क्या होता है, उन्हें ओरिजिनल स्टोरीज समझ में नहीं आती है कि वो क्या द व्हाट द राइटर वाज ट्राइंग टू कन्वे। स्टोरी अच्छी हो सकती है बट प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आता है, प्रोड्यूसर्स को कमर्शियल चाहिए होता है। ये भी इस फिल्म में दिखाया गया है और सेटअप वगैरह बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन एज यूजुअल आई हैव टू से द केमिस्ट्री बिटवीन दीज फ्रेंड्स, दीज 4 or 5 फ्रेंड्स लिविंग इन मालेगांव, मेकिंग पिक्चर, इनके बीच का बॉन्डिंग, दिस इज द की टेक अवे ऑफ दिस फिल्म। ब्यूटिफुली दर्शाया गया है। आई थिंक दिस रीमा काकती नीड्स टू मेक मोर फिल्म्स यार। उनका ज़्यादा फिल्म्स आता नहीं है रीमा काकती का, वो यूजुअली प्रोड्यूसर के हिसाब से, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में डायरेक्शन आता है भाई, शी नेल्स इट, एब्सोल्युटली नेल्स इट। सेट्स देखो एकदम जेन्युइन पीसेस लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कुछ कुछ जगहों में कि ये सेट पीसेस है। मुझे पता नहीं ये असली मालेगांव में शूट किया गया है कि नहीं, बट whatever it is, it looks really it looks very realistic। एक्टिंग बहुत ही बढ़िया किया है, be it आदर्श गौरव, but I think शशांक अरोरा, विनीत कुमार सिंह, these two actors absolutely steal the show। शशांक अरोरा तो टॉप पे मैं बैठा के रखूंगा। उनका लास्ट में जाके जो इमोशनल सा एक परफॉर्मेंस है, वो मतलब आपका दिल पिघल जाएगा यार, जस्ट दिल पिघल जाएगा। ये फिल्म देख के आपका दिल पिघल जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। नॉट ओनली इट शोज कैसे ये लोग फिल्म मेकिंग स्टार्ट किए थे मालेगांव में, बट द फ्रेंडशिप एज वेल। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 स्टार्स। मुझे कोई भी खामती नज़र नहीं आई है इस फिल्म में, और मैं तो इसको रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं इसे थिएटर में जाके नहीं देख पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फाइनली इसे प्राइम वीडियो पे देख लिया है। एंड आई वुड रिकमेंड यू हाईली चेक आउट दिस फिल्म। एंड बाय द वे, ये फिल्म बोरिंग नहीं है, इट्स क्वाइट एंगेजिंग, क्योंकि ड्रामा है बीच बीच में, तो एंगेजिंग है। कुछ लोगों को ये रिलेटेबल भी लग सकता है एक्चुअली, आई वुड से, ये सब धक्के खाना, गेटिंग रिजेक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ, बीइंग साइडलाइंड, ऑल दोस थिंग्स, ये सब थोड़ा रिलेटेबल होता है दोस्तों के बीच में। तो जाओ देखो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, Amazon प्राइम वीडियो पे, 4.5 स्टार्स।